वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में नमन। पूज्यपाद महर्षि संत शिवी परम जी महाराज के युगल पाद पद्मों में नमन। मंचासीन पूज्य बाबा, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में साधु समाज के पावन श्री चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज का जो ये सत्संग है स्वर्गीय अशोक सिंह जी के पुण्य स्मृति में उनकी धर्म पत्नी रिंपू सिंह जी जो हैं वो करा रहे हैं। अभी पाठ में हम लोग सत्संग की महिमा सुन रहे थे। वेद के 4 वेद के 2 मुख्य भाग हैं। 4 वेद 2 मुख्य भागों में विभाजित है। पहले भाग को ब्राह्मण भाग कहते हैं और दूसरे भाग को संहिता भाग कहते हैं। ब्राह्मण भाग में यज्ञ, याग, कर्म कांड आदि का वर्णन है और जो संहिता भाग है उसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन के संबंधित ज्ञान है, जिसको ज्ञान और उपासना कांड कहते हैं। तो ये बड़ा संयोग है। बाहर वेद का स्वाहा स्वाहा मंदिरों से ब्राह्मण भाग होता है और यहाँ वेद का संहिता भाग ज्ञान कांड चल रहा है और ज्ञान ऊपर है, इसलिए इसका ऊपर होना बिल्कुल सही है। महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों की भूमिका पर टीका लिखते हुए लिखते हैं कि वेद का जो कर्म कांड भाग है, ये जो व्रत उपवास जो लोग करते हैं, यज्ञ जो हवन होता है, दान पुण्य, वो कहते हैं ये सब जो सत्कर्म है कर्मकांड भाग के हैं, ब्राह्मण भाग के हैं। वो पुण्य के साधन हैं, उनके संस्कार स्वर्ग के हैं। लेकिन ये जो पुण्य है ब्राह्मण भाग के जो कर्मकांड हैं और उनको जीवन में धारण करने से जो पुण्य होता है वह पुण्य स्वर्ग जाने के लिए नहीं है,
ज्ञानी जन उस पुण्य को स्वर्ग के विषय भोग के लिए नहीं मानते, वह उसको पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। वो उस पुण्य का फल यही मानते हैं कि हमारे जीवन में संत मिल जाए, क्योंकि जब तक संत नहीं मिलेंगे तो परम धाम संहिता भाग शुभारंभ हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रथम भक्ति का उद्देश्य क्या है? परमात्मा से मिलना, मुक्ति पाना। भक्ति निसेनी मुक्ति की, भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है। तो मुक्ति की सीढ़ी पर आप कदम नहीं रख सकते जब तक प्रथम भगति संतन कर संगा नहीं, जब तक संत नहीं मिलेंगे मुक्ति की सीढ़ी पर आप पैर नहीं रख सकते। ब्राह्मण भाग आपको स्वर्ग की सीढ़ी पे पैर रखवाएगा और उसका फल क्या होगा कि आप अपने पुण्य के रहते स्वर्ग का सुख भोगेंगे, और जब स्वर्ग का सुख समाप्त हो जाएगा, पुण्य छीन हो जाएगा, तब तो वो कहते हैं फिर मर्तलोके विसंति, फिर यही संसार चक्र है। लेकिन जहां अभी आप हम सब बैठे हैं, यह इसका संस्कार बहुत सारे यज्ञों को पुनर्जन्म में किए हुए होंगे, उसके पुण्य के फल से यहाँ तक आप आए हैं। ये सीढ़ी तक की यात्रा कर लेना ये साधारण बात मत समझना। ये वहां से इस हॉल में पहुंच जाना पिछले जन्म में जन्म जन्म तक के किया हुआ पुण्य फलीभूत होगा, तब हुआ है। ये मेरे वचन नहीं है, भगवान राम के वचन है, धर्म शास्त्रों के वचन है, वेदों के वचन है कि विभिन्न तरह के कर्म कांडों से होने वाले पुण्य जब पूंजीभूत होते हैं तो हमको सत्संग में आने का शुभ अवसर मिलता है, और यहां से शुरू होता है मोक्ष में जाने का मार्ग। यहां से प्रारंभ हुआ भक्ति, जो मुक्ति की सीढ़ी है। तो हम लोग बहुत भाग्य वाले हैं कि पुण्योदय हुआ, ईश्वर की कृपा हुई। जब पुण्योदय और ईश्वर की कृपा होती है, दोनों मिलती है, तब सत्संग मिलता है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग सत्संग में बैठे। आपको पता होगा आजकल आज के समय में मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, जिसको अंग्रेजी का नाम दिया गया डिप्रेशन। उस मानसिक रोग के बढ़ने का कारण क्या? लोगों ने सत्संग से दूरी बना ली। जैसे जैसे सत्संग से दूरी बनाई, उनका मन रोगग्रस्त हो गया। तो हम अधिकतर क्या करते हैं, शरीर को तो भोजन दे रहे हैं, पर मन को जो चाहिए, आत्मा को जो चाहिए डेली नित्य, वो नहीं मिल रहा। सत्संग सुनने को नहीं मिल रहा। और बिना सत्संग के जीवन ऐसा है जैसे सब्जी में आप कितने भी मसाले डाल दो, कितनी भी बढ़िया उसमें मिर्च मसाला डाल लो, लेकिन नमक नहीं डालोगे, पूरी सब्जी बेकार हो जाएगी। तो बाहर की जो जीवन की चकाचौंध है, ये मिर्च मसाले के बराबर है, पर भक्ति नमक के समान है। बिना भक्ति, बिन भजन, बिना सत्संग के जीवन फीका रहेगा, अगर उसमें भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा। खूब पैसा कमा लिया हमने, अच्छी बात है, भगवान ने आपको बुद्धि दी, आपने मेहनत करी, प्रयास किया, खूब धन कमाया, खूब आपने बड़ा पद कमा लिया, बड़ी अच्छी बात है, पर वो सारा पद, वो धन फीका है अगर जीवन में उसमें सत्संग और भक्ति नहीं। मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं होना चाहिए जीवन में, है, भगवान ने दिया है तो प्रसन्न होकर स्वीकार करो, बुद्धि दी है तो मेहनत करो, लेकिन सब कुछ होते हुए भी सत्संग का होना सबसे जरूरी है।
भक्ति का होना, सत्संग का होना सबसे जरूरी है। भक्ति हमें मानसिक शांति देती है, भक्ति हमारे मन को एक जगह ठहरा देती है। मन के ठहराव के लिए भगवान का भजन जरूरी है। हमने दुनिया में, आप सबने भी देखा होगा, कितने लोगों को धन की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, नाम खूब है, दुनिया आगे पीछे 10 गार्ड आगे 10 गार्ड पीछे चल रहे हैं, पर उनसे जाके पूछो तो रात को चैन की नींद नहीं आती। नींद लाने के लिए भी डॉक्टर के पास जाके 50 प्रकार की गोलियां खा के तब जाके रात में नींद आती। क्यों? कि जीवन में भजन नहीं है, जीवन में सत्संग नहीं है। हमको बहुत लोग मिलते हैं एकदम जवान जवान लोग, और धन कमाने के अतिरिक्त भगवान, भक्ति, भजन, सत्संग, इन सब के लिए एक क्षण फुर्सत नहीं। और स्थिति उनकी ऐसी है कि उनके पास धन तो बहुत है, लेकिन भोग के नाम पर शुगर कभी भी 200 से नीचे जाता ही नहीं। अब जिसका शुगर लेवल 200 से नीचे नहीं जाएगा, उसके जीवन में भोग रह गया कुछ है? किसी भी 5 स्टार होटल के पार्टी में वो सप्ताह में 2 दिन जाता है, क्योंकि उनके तो मित्र इष्ट भी वही है 5 स्टार वाले। लेकिन वो कहते हैं कि देखते हैं कि सेका हुआ कौन सा आइटम है जिसमें शुगर नहीं बढ़े, डरा डरा सा रहते हैं। क्या है वो? ध्यान, भजन, सत्संग नियम से कीजिएगा तो आप जान लीजिए, सत्संग ठीक ठीक रोज आप कीजिए, आपकी बुद्धि विवेकवती रहेगी, समस्याएं जीवन में आएगी, घबराइएगा नहीं, क्योंकि विवेकी आदमी अपनी समस्या का समाधान शांति से स्वयं ढूंढ लेता है। हमारे किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम बड़े आदमी के पास जाते हैं जिनको ज्ञान ज्यादा है, तो वो हमको सलाह देते हैं। आपका ही ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो कि कोई समस्या आए और उसका समाधान आपको पता हो तो आराम से सो जाओगे, क्योंकि समाधान आपको मालूम है। सुबह उठेंगे ऐसा ऐसा करके काम खत्म। जब समाधान नहीं मिलेगा तब फिर नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगा, है ना? नींद नहीं आने से बीपी बढ़ेगा, माथा भारी रहेगा, उसके बाद डायबिटीज। जब डायबिटीज आ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसके बाद तो तीसरा ही काम होता है ना, हार्ट अटैक। अब एक आध बार हार्ट अटैक हो गया, बच भी गए तो थर थर कांपते हुए दुनिया में जियोगे आप, घर वाले भी आपसे डरे डरे जिएंगे। ध्यान सत्संग कीजिएगा, विवेकी रहिएगा। ध्यान करने से बीपी लो होता है, दिमाग शांत। जिसके जीवन में टेंशन नहीं है उसको क्यों शुगर होगा? शुगर खाने से नहीं होता, शुगर टेंशन से होता है। ध्यान कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, टेंशन ही नहीं आएगा। ऑल टेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन करेंगे तो विदाउट टेंशन हो जाएंगे। अब मेडिटेशन करेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? छोटी छोटी समस्या में आपको टेंशन हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगी। ध्यान सत्संग कीजिए, मस्त रहिए, जीवन में मस्त रहिए। तो विवेक हो जाने से मति रुचि प्राणपति से उपजे, प्रेम परमात्मा में हो जाएगा तो अपने आप आपका संसार भी समझ जाएगा, संसार भी समझ जाएगा। जीवन का असली आनंद वही लेता है जो आदमी नियम से ध्यान और सत्संग करता है। अरे तो आप धनवान हो जाइएगा, आप ऊंचे पद वाले हो जाइएगा, लेकिन आप आनंद वाला नहीं हो सकिएगा।
जीवन का आनंद अगर चाहिए तो सत्संग और ध्यान कीजिए, इसको नियम पूर्वक कीजिए। तो इसलिए कहा मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है ना, सत्संग है, यह हमारे आनंद और कल्याण की जड़ है। इस आनंद और कल्याण के जड़ रूपी तीर्थराज प्रयाग में हो प्रेम से सुनिए, समझिए, डुबकी लगाइए, तो देखिएगा आपका जीवन आनंद और कल्याणमय हो जाएगा। इस लाइन को एकदम कंठस्थ करके आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको रोज घुमाइएगा दिमाग में। गुरु महाराज की बानी कि मास फागुन मस्त हो के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तबहु नहीं पाव। कुल भलरु रूप भलरु त्रिया भल पायो सही, आ सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनों कहूं। मतलब संसार की सारी व्यवस्था आप कर लीजिए, लेकिन अगर सत्संग और ध्यान आप नहीं करते हैं एकदम नियम से समय निकालकर, तो आप सुखी नहीं हो पाइएगा। जीवन में आपको शांति नहीं मिलेगी, और जिसके जीवन में सुख शांति नहीं है उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं है। सबसे बड़ा दरिद्र आदमी है। पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, भैया बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। जीवन में विवेक अगर चाहिए तो सत्संग को करना ही पड़ेगा। भागवत के 5वें स्कंद में जड़ भरत जी महाराज राजा रहुगण को उपदेश देते हैं। श्री ऋषभदेव भगवान अपने सभी पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते, बेटा बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जीवन में अगर वास्तविकता में ज्ञान चाहिए तो जब तक किसी महापुरुष की चरण शरण में नहीं बैठोगे तब तक जीवन का वास्तविक ज्ञान मिलने वाला नहीं है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम। और यही बात तुलसीदास जी महाराज करे, बिना सत्संग के विवेक नहीं होना। और विवेक क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की समझ जिसमें है ऐसे व्यक्ति को विवेकवान व्यक्ति कहा गया। और सरल करके समझो, हमारे घर में आजकल हर चीज सेट मिलेगी आपको, क्योंकि बुद्धि है ना सबके पास, तो हर चीज सेट मिलती है। बैठने के लिए सोफा सेट सबके घर में है कि नहीं, देखने के लिए टीवी सेट सबके घर में है, गले में पहनने के लिए गोल्डन सेट, किसी के घर में डायमंड सेट, डायमंड नहीं तो आर्टिफिशियली आते हैं आजकल। तो बैठने के लिए सोफा सेट है, देखने के लिए टीवी सेट है, गले में पहनने के लिए गोल्डन सेट है, एक साथ भोजन करने के लिए डिनर सेट है, बाकी सब सेट है, पर माइंड अप सेट है। इसलिए आए दिन लोग रोज मिलते रहते, महाराज हमारा मूड ठीक नहीं है, मन परेशान है। क्यों? बोले सब सेट होने के बाद भी ये सेट नहीं हुआ तो घर में शांति मिलने वाली नहीं है। पर ये कहां सेट होगा? बोले सत्संग में, कथा में, सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक ना होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और विश्वास मानिए भैया, बिना भगवान की कृपा के सत्संग भी नहीं होता। ये इतने सारे लोग बैठ करके भगवत चर्चा सुन पा रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये कब मिलता है? बोले जब ईश्वर और गुरु की कृपा होती है। क्यों? क्योंकि संसार में बहुत सारे काम ऐसे हैं मेरे भाई बहन, जिसे आप और हम सब अपन अपबल से करते हैं। अपबल मतलब अपने बल पर, हमें किसी के बल की कोई जरूरत नहीं है। पर कुछ काम ऐसे हैं जो अपबल से नहीं होते, वो धन बल से कर देते हैं कि जाओ थोड़ा पैसा दे देना तुम्हारा काम हो जाएगा। पर कुछ काम ऐसे हैं जो धन के बल पर भी नहीं होते, तो उन्हें नाम बल से कर देते हैं। भगवान का भजन करते हैं, जो सेवा करते हैं, ये लोग कहते भैया किसी का बहुत नाम हो कि हमारा नाम ले लेना, आपका काम हो जाएगा। कुछ काम ऐसे हैं जो अपबल से होते हैं, जो अपबल से नहीं होते तो वो धन बल से हो जाते हैं, जो धन बल से नहीं होते तो वो नाम बल से होते हैं,
जो नाम बल से नहीं होते वो तप बल से होते हैं। पर विश्वास मानिए, जीवन में कभी भी अगर आपको भगवान की सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है, सेवा के काम से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, तो ईश्वर की कथा न तो अपबल से न मिलती है, भगवान की कथा न तो धन बल से मिलती है, सत्संग न तो नाम बल से मिलती है। सत्संग जब भी सुनने को मिलती है तो गुरु महाराज की और ईश्वर की कृपा के बल से ही प्राप्त होती है। जब ईश्वर कृपा करते हैं तभी यह अवसर प्राप्त होता है, तभी यह प्राप्त होता है। हम लोग वैदिक हैं, अब वैदिक धर्म में वेद को प्रधान ग्रंथ माना गया, पर वेद सब कोई पढ़ नहीं सकते। वेद को पढ़ने के लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए ज्ञान की गंभीरता, ज्ञान की गहराई चाहिए, उच्च कोटि की समझ चाहिए। वेद पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। तो महापुरुषों ने उसी वेद ज्ञान को समझाने के लिए उनको सरल बना करके, सहज बना करके, सर्वग्राह्य बना करके समझाने के लिए सब कोई आसानी से बात समझ जाए, वेद ज्ञान को जान ले, जान करके हृदयंगम करे, इसके लिए संत महापुरुषों ने बहुत विचार किया। और अपने यहाँ इस काम को करने के लिए भगवान का अवतार भी हुआ है। उसी में एक अवतार का नाम है वेदव्यास जी महाराज, महर्षि वेदव्यास, जो भगवान के ही अवतार है। वेदव्यास जी महाराज ने एक ही वेद का 4 विभाग किया और उसी को और ठीक से समझाने के लिए वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी। और भी खूब बढ़िया से समझाने के लिए और सरल बनाने के लिए वेदव्यास जी महाराज ने उसी वेद के भाव को, वेद के ज्ञान को, वेद के संदेश को समझाने के लिए वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना कर दी। आज सबको पता है अपने यहाँ 18 पुराण है, जिसमें 17 को तो पुराण कहते हैं और एक को महापुराण कहते हैं, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। उस भागवत महापुराण में वेदव्यास जी महाराज ने इसी वेद ज्ञान को समझाने के लिए तरह तरह से प्रसंग बस उनका विवेचन किया है। आज सबको पता है इस भागवत ग्रंथ के जो मुख्य वक्ता है वो है सुखदेव जी महाराज, आज श्रोता है परीक्षित जी महाराज। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा है, अथवा यूं कह दीजिए कि वेदव्यास जी महाराज ने ऐसा वर्णन किया, लिखा है, इस संसार में 3 चीज बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ कहते हैं उसको जिसको पाना बहुत कठिन है, जो बड़ी कठिनाई से मिले, जिसको पाने के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़े, परिश्रम करना पड़े, दौड़ भाग करना पड़े, हिम्मत जुटानी पड़े, तब जो मिल सके, तब उसका लाभ हो सके, उसी को कहते हैं दुर्लभ। वेदव्यास जी कहते हैं, लिखते हैं, इस संसार में 3 चीज बहुत दुर्लभ है, अर्थात इन 3 चीजों को पाना बहुत कठिन है। कोई बहुत मेहनत करे, बहुत परिश्रम करे, बहुत पुण्य करे, जिनके भाग्यों का उदय हो जाए अथवा जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा हो जाए, ये सब संजोग जब जीवन में लगता है तब व्यक्ति को 3 चीजें मिलती है। आप पढ़िए भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो, पहला देहि नाम क्षण भंगुरः, दूसरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, तीसरा। वेदव्यास जी कहते हैं संसार में जो सबसे दुर्लभ चीज है, जिसका पाना बहुत कठिन है, जो अपने से कोई व्यक्ति पा ही नहीं सकता, अथवा दुनिया का कोई व्यक्ति भी जो आपको नहीं दे सकता, न पुण्य करके पा सकता है, न तो मेहनत करके पा सकता है, किसी के सहयोग से पा सकता है, न तो वो जो सबसे पहली वस्तु है, सबसे प्रधान पदार्थ है, वेदव्यास जी कहते वह है मानव का शरीर। ये अपने से कोई नहीं पा सकता।
आप बहुत मेहनत कर लीजिए, बहुत आप पुण्य कर लीजिए, बहुत आप दान पुण्य कर लीजिए, बहुत यज्ञ कर लीजिए, आप सोचिए कि अपने से हम मानव शरीर को प्राप्त कर लेंगे, ये बड़ा कठिन है। वेद व्यास जी कह रहे हैं ये मानव का तन पाना बहुत कठिन है। मानव तन पा लिए तो फिर सब सुलभ हो जाता है। मानव के शरीर में है तो सुंदर सुंदर भोजन भी कर लेते हैं, मानव के शरीर में है अच्छा अच्छा कपड़ा भी पहन लेते हैं और अनुकूल कपड़ा पहन लेते हैं। मानव का तन हमको मिल गया, ये सब व्यवस्था हम कर सकते हैं, लेकिन और में ये सब व्यवस्था नहीं है। कुत्ता ऐसा नहीं कर सकता, गाय ऐसा नहीं कर सकती है, अन्य कोई जीव ऐसा नहीं कर सकता। ये मानव तन में सब तरह की व्यवस्था अनुकूलता है। मानव ही बढ़िया से बढ़िया भवन बना करके, सुंदर महल बना करके तब उसमें रहते हैं, रहने का सुख लेते हैं। मनुष्य ही एक से एक भोजन बना करके उसका स्वाद लेते हैं, रसास्वादन करते हैं। गाय के लिए, भैंस के लिए तो बस निश्चिंत है, वो हरी घास ही सब दिन खाएगा, वो बस कुट्टी भूसा ही खाती है, वही खाते रहेंगे। लेकिन मनुष्य को देखिए, कभी खीर खाता है तो कभी पूरी खाता है, कभी तरह तरह का मिष्टान खाता है, मेवा खाता है, 56 प्रकार का व्यंजन भोग मनुष्य तो लगाता है। ये सब व्यवस्था है मनुष्य के लिए। इसलिए वेद व्यास जी कहते मानव का तन जो अभी मिला हुआ है, जहां सब तरह की अनुकूलता व्यवस्था है, ये अपने से कोई नहीं पा सकता। ये मनुष्य बने तभी तो आप नेता भी बन जाते हैं, पहले आप मनुष्य बने तभी तो आप मास्टर साहब भी बन पाते हैं, पहले आप मनुष्य बने तभी तो आप डॉक्टर साहब भी बन पाते हैं, आप किसान बन पाते हैं, खेतीहर बन जाते हैं। आप पहले मनुष्य बने तभी तो आप बिजनेसमैन व्यापारी भी बन पाते हैं। तो सबकी जड़ तो मानव का तन है। गाय ऐसा नहीं करती, भैंस ऐसा नहीं कर सकती, जो जंगलों का राजा शेर है वो भी ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं ये मानव का तन पाना बड़ा दुर्लभ है। और आप ये मत सोचिए कि आप शरीर है, आप शरीर नहीं, ये मानव का शरीर हम लोग को मिला हुआ है। हम लोग कहने का मतलब हम लोग जीव है, जीवात्मा है, तो शरीर अलग है, हम लोग अलग हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं ये मानव का तन पाना बड़ा दुर्लभ है, पहला। और दूसरा, संसार में जीवित रहना दुर्लभ है। और तीसरा, संतों का समागम पाना ये बड़ा दुर्लभ है। ये तीन चीज बहुत दुर्लभ है। अब देखिए समय हो गया है, हमको तो इतना ही टाइम मिला है, पूज्य बाबा हैं उनसे विशेष रूप से सुनिएगा। आज देखिए जो सत्संग हुआ, हमारे रिंपू देवी जी हैं, उनके जो पति हैं दरोगा साहब अशोक सिंह जी, उनके माध्यम से यहाँ सत्संग हुआ। अब मुझे भी आप लोग के दर्शन का सौभाग्य मिला है। अब फिर कभी मौका मिलेगा तब सुनाएंगे, ऐसा कभी संजोग लगेगा तो फिर आगे कभी सुनाएंगे। तो अभी भी हम यहाँ से आरती के बाद प्रस्थान करेंगे, फिर आपको कहेंगे, आप लोग कोई आदेश होगा तो जब मौका लगेगा गुरु महाराज की दया से फिर आकर के हम आप लोग को सुनाएंगे और ठीक से सुनाएंगे। आज तो एक दिन का सत्संग था, मुझे उन्होंने फोन किया तो मैं आया। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि उनका जो परिवार, उनका भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो, और पूरे परिवार के अंतःकरण में सत्संग के प्रति इसी तरह की श्रद्धा, इसी तरह का प्रेम। ऐसे मूल निवासी ये कहलगांव के हैं, कटिहार में तेलिया है ना, ये क्या नाम है, ललियाही, वहाँ रहते हैं रेंट में, तो वही के है कहलगांव के। तो सबके शुभ के लिए, सबके मंगल के लिए, सबके कामना करता हूँ, पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। और आप सब भी जो यहाँ पर आए, सबके सब बड़भागी हैं, धन्य भागी हैं, और आप तो महान पुण्य के भागी हैं आप लोग। जैसे कुप्पा घाट तीर्थ स्थल है ना हम लोगों का, संत मत का, वहां तो सदगुरु महाराज जी रहते थे, वहां आत्मज्ञान उनको प्राप्त हुआ था। जैसे कुप्पा घाट तीर्थ है, ऐसे ये आश्रम भी तीर्थ है। यहाँ पर भी गुरु महाराज कितनी बार पधारे, सब महापुरुष यहाँ पर पधारे और पधारते हैं। और इनका उद्घाटन तो पूज्यपाद आचार्य श्री पूज्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज ने किया है। 1912 में परम संत बाबा देवी साहब यहाँ पधारे। वाह, तो बहुत पवित्र स्थान है ये। तो ठीक है, अब जब कभी फिर मौका मिलेगा तो फिर अब सुनाऊंगा। श्री सद्गुरु महाराज।
है।